Hello बच्चों, let's read this question. The question says cells of which part is lined by simple cuboidal brush border epithelium जो कि increase करते हैं the surface area for reabsorption. तो हमें identify करना उसका name out of the following options. तो options given है A that is like third part है, third region है descending limb of loop of Henle. B है करेक्ट यहाँ जिसमें गिवन है फिफ्थ रीजन वासा रेक्टा, सिक्स्थ रीजन प्राइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर सेवेंथ रीजन कलेक्टिंग डक्ट। तो कौन सा हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमें बताना है। तो जो है नेफ्रॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली ईच किडनी जो होती है इट हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट्स होती हैं विच आर दी फंक्शनल यूनिट्स। नाउ ईच नेफ्रॉन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दी ग्लोमेरुलस, एंड सेकेंड पार्ट इज दी रीनल ट्यूब्यूल, दी रीनल ट्यूब्यूल। नाउ जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होता है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। एंड जो ग्लोमेरुलस है ये इनक्लोज होता है विद इन दी बोमन्स कैप्सूल। ना जो ग्लोमेरुलस होता है ये बना होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी से दैट इज लाइक द अफरेंट आर्ट्रियोल एंड द इफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। तो जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में आता है थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल एंड जो ब्लड है इट गोज अवे, इट कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल। रीनल ट्यूब्यूल के नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो दिस आर पीसीटी विच रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के दो पार्ट्स हैं, दो रीजन्स हैं हेनलेस लूप में, एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। Next is DCT. DCT represents distal convoluted tubule and the last part of the nephron that is collecting duct. Collecting duct. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कि जो सेल्स है ऑफ विच पार्ट जो कि लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द पार्ट दैट इज PCT. PCT स्टैंड्स फॉर proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. It is the part of the nephron जो कि lined होता है by simple cuboidal brush border epithelium, simple cuboidal brush border epithelium जो कि increase करता है the surface area for what? Surface area for reabsorption. नेक्स्ट थिंग इज कि नियरली जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लगभग 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो वाटर है ये रिएब्सॉर्ब होता है बाय दिस सेगमेंट। एंड पीसीटी जो है ऑल्सो हेल्प करता है टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए एंड आयनिक आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय व्हाट? बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, बाय सेलेक्टिव secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions, potassium ions into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेल्स ऑफ पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट वो लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। एंड जो सिक्स पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स द पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
So answer will be C, that is sixth proximal convoluted tubule. Answer will be C, that is sixth proximal convoluted tubule. I hope you understood it well. Best of luck.